देखिए आप उनको बता दें, बच्चों ध्यान सुनो, आप सीधा आप उनको ये बता दिया जाए कि आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। जैसे आप लोग जिसकी भी हाइट अच्छी है वह सभी लोगों से बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेहनत कीजिए। जैसे मेरा बस एक ही सपना है कि आप सभी लोग जो है नौकरी पाएं। नौकरी पाना इसलिए ज़रूरी है कि लाइफ में अगर खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं तो नौकरी जरूर है। और आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। इसमें से हमको लगा एक दो लोगों को छोड़ करके सभी बच्चे जो है SSCGD के योग्य हैं और आप लोग मेहनत कीजिए। SSCGD की क्वालिटी क्या है, योग्यता कौन कौन से बच्चे फॉर्म कर सकते हैं, तो ये आपका SSCGD कांस्टेबल 2025 का है और ये जो है आवेदन 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ये 5 सितंबर से ये स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट मान चलिए अगस्त में या लास्ट सितंबर में है। तो इसमें जो है आपको करना क्या है कि एज में भी इसमें आपको छूट मिल रहा है। जो बच्चे जनरल में आते हैं तो 18 से और 23 साल के पूरे के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। OBC में भी छूट मिल रहा है, SC ST में छूट मिल रहा है। OBC के बच्चे जो है 26 साल तक के जो भी OBC के बच्चे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और SC ST के बच्चों की भी आयु में छूट है। वो 28 साल के बच्चे जिनकी उम्र 28 साल है वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो काउंट किया जाएगा वह 1/1/2025 से किया जाएगा। कई बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कहीं ओवरेज न हो जाए या मेरी आयु कम है या कुछ है, तो आप 1/1/2025 से जो है ये आप अपनी एज को काउंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मेल का जो है पुरुष वर्ग का जो है 170 सेंटीमीटर है, एक जनरल के लिए है, ठीक है। OBC के लिए भी शायद यही है 162-170 सेंटीमीटर है। SC ST का जो आपका हाइट है ये आपका जो है 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर ये जो है SC ST के लिए है, ठीक। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जा रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि फीमेल के लिए, फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए ये जनरल के लिए OBC के लिए 157 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिफिकेशन मात्र 10, जो बच्चा 10 पास है और जिसकी एज 18+ है वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें ओनली 80 यानी 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GK GS है। इसके मैथ में 20 क्वेश्चन होंगे, GK GS का 20 क्वेश्चन होगा और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे। ये ऑनलाइन एग्जाम है और इसका 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है। इसमें क्या है कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है तो इसमें अपना एक सीट रिजर्व कर सकता है। लगभग ये मान चलिए कि 25,000 के आसपास में इसमें सीट होते हैं और ये बढ़ भी सकता है, ये सीट बढ़ाया भी जा सकता है, सरकार बढ़ा भी सकती है। लेकिन ये है कि ये अन्य परीक्षाओं से बहुत ही आसान पेपर होता है और आप अगर मेहनत कर लें तो यहाँ से आप एक सीट रिजर्व कर सकते हैं और एक नौकरी आपके घर में मिल सकती है। बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप मेहनत कीजिए। और हाँ, दूसरी चीज़ है कि बैच जो मैंने स्टार्ट किया है तो ये 28 अगस्त से बैच मेरा स्टार्ट है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं ये संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मंडे से आप लोगों का जो बैच है 7 से 10 चलेगा ही। जो स्पेशल SSCGD के बच्चे रहेंगे उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी 10 से 11 में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा और वह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस से ही आप बेस्ट हो सकते हैं और जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए बेस्ट है। और मैं जो है आपके सामने जो है अभिषेक सर हैं, अभिषेक पांडे सर, जो मैथ के जो है बहुत अच्छे टीचर हैं और मैं चाहता हूं कि ये भी आपको कुछ कहें। अभिषेक सर दीजिए। वैकेंसी इसका कितना आ रहा है पता नहीं, पता आपको? 25 के आसपास 25,000 इसका वैकेंसी है। बढ़ भी सकता है और ये वैकेंसी बढ़ेगा ही, घट कर तो आएगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इनमें आपका एक सीट तो लेना ही लेना है। और जैसा कि बताएं कि सर जो सिलेबस इसका है GD का बहुत ही छोटा सिलेबस है, UPP से भी छोटा सिलेबस है। क्योंकि मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 20 और हिंदी के भी 20 और GK GS के 20। और इसका सिलेबस पूरा ब्रॉड नहीं है। तो अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें
मान लीजिए जैसे 5 तारीख को फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और इसका परीक्षा 2-3 महीने बाद होगा, जनवरी में होगा। अभी समय है, अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें तो 3 महीने का ही सिलेबस है, 3-3.5 महीना आप पूरा अच्छे से खत्म कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको पूरा रिवीजन करने का, मॉक टेस्ट देने का, चैप्टर वाइज टेस्ट देने का पूरा समय मिलेगा। मान लीजिए आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज का चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए और फिर कंबाइंड टेस्ट दीजिए। तो आपको पूरा अभी आपका समय है। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं उनको बताइए कि SSC GD का बैच चालू हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 तारीख से आपका फॉर्म है। फॉर्म आप लोग जब आएगा इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इस फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और सेंटर भी इसका नज़दीक रहता है, कहीं दूर भी नहीं भेजता है, गोरखपुरी ज़्यादा सेंटर जाता है। तो सबके पास मौका है, यही हम जानते हैं कि आखिरी मौका आपको मिलेगा इस सरकार में, ठीक है। और ये जैसे कि अभी आदेश आया 2 दिन पहले, अब UPP का भी जा रहा है फिर से 1 वैकेंसी और आने, ठीक है। अभी 7,000 वैकेंसी चल ही रहा है, अब 1 लाख वैकेंसी और आने जा रहा है UPP का। शिक्षा विभाग में वैकेंसी आ गया, टीचर का, सुपरटेट का, तो इसका भी वैकेंसी है। अब इसमें आपको 3 महीने का, देखिए जैसे इसका डेट फिक्स हो गया, 5 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, जनवरी में परीक्षा, जैसे सर बताएं। अब आपको पता चल गया ना कि अभी आपका अगस्त, आज आखिरी दिन है, कल से सितंबर चालू हो जाएगा। आपके पास 4-5-6 महीने जो भी समय है, अब उस महीने में आपको इन 4 सब्जेक्ट को 1 बाय 1 बेसिक से, जिनका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GK GS कमज़ोर है, टॉपिक वाइज एक करके आप पूछ लें। और हर सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड टेस्ट लेंगे। टेस्ट से क्या फ़ायदा होगा, और 1 घंटे में आपका प्रैक्टिस कितना है कि नहीं। बहुत बच्चों को 80 क्वेश्चन तो सब आता है, लेकिन कहते सर समय नहीं बच पाया, ये हो गया वो हो गया। तो 1 घंटे का आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ेगा हर शनिवार को। जैसे कोई टॉपिक खत्म हो गया, या तो चैप्टर वाइज होगा या तो कंबाइंड टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और 10वीं पास है, बस 10वीं पास है, और बच्चे की संख्या इसमें भी बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे UPP का देखिए 60 लाख वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी, तो फार्म गिरा है 60 लाख आदमी भरे, 60 लाख फॉर्म भरे हैं, कितने दूर दूर से अब जाए, इसमें भी संख्या गिरा है। इसमें सोचिए कि आपको 1 सीट ले लेना है, मेरा ही सीट है, ठीक है। और आसान पेपर आता है, मैं फिर बता दूँ, GD का पेपर उठा के देखिए एक बार, देखिए कितना आसान पेपर इसका आता है, क्योंकि पैटर्न छोटा है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए यह आसान, आप इसको पढ़िए। 3 महीने का सिलेबस है, 3 महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेट होगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, हमारा कितना क्वेश्चन बनना है कितना नहीं बनना उस हिसाब से करिए, ठीक है। अब बाकी इसमें सबका क्वालिफिकेशन, सबका 10th पास, सबका हाइट, सब कुछ है, अपना इसमें मिला लीजिए, हमारा क्या कमी है क्या बेसी है। और 5 तारीख को फॉर्म आ रहा है, तो फॉर्म भर दीजिए पहले अच्छे से। और उसके बाद आपके हाथ में, पहली चीज़ बता दूँ, तैयारी करने का पहला मंत्र होता है सिलेबस होना चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। तो आप लोग नेट से PDF से SSC GD का सिलेबस निकाल लीजिए। जैसे मैं मैथ का सिलेबस लिखवा दिया हूँ पहले, तो सिलेबस ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, रीजनिंग में क्या वही ना पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब ये नहीं कि सिलेबस है हमको पढ़ना है 12 चैप्टर, आप पढ़ लें 20 चैप्टर, क्या करने पड़ेंगे। हमको GD पास होना है तो हमको उतना पढ़ना जितना हमारे सिलेबस में है। तो पहला काम, कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं तो पहले सिलेबस लिख लें उसका, चाहे उसका प्रिंट आउट निकाल लें कहीं नेट से निकाल कर, और उसको कहीं चस्पा कर लें, और जो सिलेबस पढ़ लिए, मान लीजिए परसेंटेज खत्म, वहाँ पे परसेंटेज टिक मार लीजिए, ठीक। और फिर परसेंटेज का टेस्ट दीजिए। जिस टॉपिक में कम है उसको आप सर से पूछिए, सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा। और सिस्टमेटिक से पढ़िए, ये नहीं कि आधा इधर आधा उधर, आधा, एक सिस्टम से रहेगा। मान लीजिए मैथ पढ़ना है 1 घंटा, तो 1 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा GK, सभी विषय पे समय दीजिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से आता है, ऐसा नहीं केवल मैथ से आता है। जितना समय आपको मैथ देना उतना समय आपको हिंदी में भी देना है। तो सब विषय को बराबर पढ़िए, और सब विषय को 1-1, 1.5 घंटा निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। मैथ में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़िए, उसको प्रैक्टिस करिए। मैथ में खूब प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, और हिंदी आपको तो जो सर लिखवाना है उसको याद कर लेना, तत्काल सर पूछ लेंगे, उससे तैयार हो जाएगा। करेंट अफेयर्स अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आप मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, पर डे पढ़िए, लेकिन ठीक है। ये नहीं कि जब एग्जाम, अभी बच्चे कहेंगे अभी तो बहुत समय, जनवरी में पेपर है, तो नवंबर से शुरू करते हैं पढ़ना, दिसंबर, 1 महीना में हो पाएगा तैयारी। कोई भी अगर एग्जाम का तैयारी कर रहा है, कम से कम आप बताइए, जिसको कुछ नहीं आता है, कम से कम 3.5 महीना देना पड़ेगा, कम से कम देना पड़ेगा।
उसको पूरा चारों विषय कंप्लीट करने के लिए कम से कम अगर 1 महीना अगर कोर्स खत्म हो जाए तो हम कहते भाई तब हम लोग 1 महीने का बैच चला देते हैं क्रैश कोर्स। हम लोग 1 महीना क्रैश कोर्स क्यों चलाते हैं? जो पढ़ लिए पढ़ के आए हैं उनके लिए क्रैश कोर्स चलता है। आके प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, आके वो चलिए। तो कम से कम आपका कोर्स है 3 से 3.5 महीना या कोर्स खत्म होगा। और टॉपिक वाइज पढ़िए, पूरा सिलेबस निकाल लीजिए नेट से और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और मैं गारंटी करता हूँ सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। एक नहीं दिन आपको जो भी पढ़ रहेंगे आपको नौकरी जरूर मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो इसी हिसाब से आपको ट्राई करना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, सर कैसे पढ़े कैसे ना पढ़े। बाकी आप लोग सब जानते हैं तो आप तैयारी अपने हिसाब से करें, ठीक है ना? और लेकिन इसमें जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बताइए और सबको लेके आइए, क्योंकि अभी ये बैच स्टार्ट हुए आज चौथा दिन है। अभी हम लोग जीडी का एक बैच और बनाएंगे, ठीक है? एक बैच और बनाएंगे जीडी का 20 सितंबर के बाद। मेरा ये है कि पहले 20 सितंबर तक ये बैच पहले चालू हो जाए, 20 सितंबर के बाद एक बैच अभी और चलेगा जीडी का। तो जो भी अगर आना चाहें तो उनको आप प्रेजेंट टाइम में यहाँ लाइए। तो 20 सितंबर के बाद एक नया बैच जीडी का और चलने जा रहा है, ठीक है? और आप जीडी का यहाँ पे अच्छे से तैयारी